आज के लेक्चर में हम जो है वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डिलीशन का जो ऑपरेशंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो एट दी एंड हम जो है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट को देखें। अगर हमने जो है वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में से पहला नोड डिलीट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस तरह सिंगली लिंक लिस्ट में हम जो है वो हेड के पास जो एड्रेस था वो बेसिकली चेंज करते हैं, क्योंकि हमने अगर पहला नोड डिलीट करना है तो अब हमने हेड जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो हम रीड करके हेड को असाइन कर देते थे और उससे जो है वो पहला नोड डिलीट हो जाता था। यही काम हमने जो है वो यहाँ पे करना है। हमने पॉइंटर लेना है और पॉइंटर इज इक्वल टू हेड कर देना है। इट मीन वो पॉइंटर हमारे नोड के लिंक लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा और फिर हमने हेड को अपडेट करना है और हम कर देंगे हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कि हेड जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा है वो एड्रेस बेसिकली इस नोड का है। हमने इस नोड का एड्रेस पढ़ा कहाँ पे था, यहाँ पे हमने यहाँ से ये एड्रेस रीड किया और ये एड्रेस हेड को दे दिया। अब हेड जो है वो इस नोड को पॉइंट आउट नहीं करेगा बल्कि हेड डायरेक्टली जो है वो अब इस नोड को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। और फिर हमने कोई ये डब्ल्यू है तो डब्ल्यू में हमने अब जिस नोड को अब हेड पॉइंट आउट कर रहा है इस नोड के प्रीवियस में जो है वो इस नोड का एड्रेस पड़ा था, क्योंकि ये नोड हमने डिलीट करना है तो हमने वो प्रीवियस वाला लिंक भी खत्म करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हेड डॉट प्रीवियस इक्वल टू नल और इससे जो है वो यहाँ पे ये जो एड्रेस था प्रीवियस नोड का हमने वो भी खत्म कर दिया। अब यहाँ पे जो है वो किसी और नोड का एड्रेस नहीं होगा क्योंकि ये अब हमारी लिस्ट का पहला नोड बन चुका है। इसको इसी तरह से हम जो है वो एक फंक्शन की फॉर्म में देखें तो हम यही काम करेंगे कि एक पी टी आर इज इक्वल टू हेड लेंगे, हेड इज इक्वल टू पी टी आर डॉट नेक्स्ट एंड देन हेड डॉट प्रीवियस इक्वल टू नल। इसके बाद आता है कि हमने एक स्पेसिफिक नोड डिलीट करना हो। फॉर एग्जांपल हमने अगर इस लिस्ट में से 3 वाले नोड को डिलीट करना है तो अब हमें यहाँ पे जो है वो 4 पॉइंटर्स अपडेट करने पड़ेंगे और डिलीट करते वक्त यहाँ पे हमें जो है वो 2 पॉइंटर्स अपडेट करने पड़ेंगे। एक तो इसका जो प्रीवियस है हमें वो अपडेट करना होगा इस नोड का, और इसका प्रीवियस का जो एड्रेस पड़ा है इसका अब जो प्रीवियस है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी है वो इस नोड के प्रीवियस में पड़ी है। यानी हमने अब इसके प्रीवियस में वो इंफॉर्मेशन देनी है जो कि इसके प्रीवियस में पड़ी है और इसके प्रीवियस में एक्चुअली क्या है वो इस नोड का एड्रेस है। तो हमने एक्चुअली जो है अब इसके प्रीवियस को लिंक करना है इस नोड के साथ। और दूसरा काम जो हमने करना है वो हमने इस नोड को अब लिंक करना है इस नोड के साथ, यानी इसके नेक्स्ट में हमने इस नोड का एड्रेस देना है और इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस हमने देना है वो एक्चुअली हमारे पास कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे पड़ा होगा। तो मीन हमने यहाँ से एड्रेस रीड करना है और इसका जो प्रीवियस नोड है उसके नेक्स्ट में वो एड्रेस राइट कर देना है। और इसी तरह हमने जो है वो यहाँ से इसके प्रीवियस वाला ये एड्रेस यहाँ से रीड करना है और इस नोड के प्रीवियस में उस एड्रेस को राइट कर देना है और उसके रिजल्ट में होगा क्या कि ये वाला नोड जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा और रिजल्टन हमारे पास जो है वो इस तरह की लिस्ट मिलेगी। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले तो उस नोड को फाइंड आउट करना है जिसको हम डिलीट करने जा रहे हैं और सबसे पहले जो है वो ये इस लूप के थ्रू हम उसे चेक कर रहे हैं कि क्या वो नोड एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। अगर वो नोड एग्जिस्ट करता है तो पॉइंटर जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करता जाएगा जब तक हमें वो नोड नहीं मिल जाता या जब तक हमारी लिस्ट जो है वो एंड नहीं हो जाती। और फिर हम उससे पहले यही चेक करें कि क्या वो डेटा वैल्यू जो है वो मिल गई, या वो नोड स्पेसिफिक जिसको हम डिलीट करना चाह रहे थे क्या वो मिल गया। अगर वो मिल गया तो फिर यहाँ पे हम पहले तो ये चेक करेंगे क्या वो नोड ऐसा नोड है जो कि पहला नोड है हमारी लिस्ट का। अगर वो लिस्ट का पहला ही नोड है और वो लिस्ट का आखिरी नोड भी है तो फिर हमने सिंपल जो है वो पी टी आर इज इक्वल टू हेड करेंगे और हेड इज इक्वल टू नल कर देंगे। इट मीन अगर वो हमारी लिस्ट का लास्ट नोड होगा तो हम ये काम करेंगे, और अगर वो इन बिटवीन वाला कोई नोड है तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हम पी टी आर जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है हम उसके नेक्स्ट का एड्रेस लेंगे, उसका नेक्स्ट उससे अगला नोड होगा। और अगर हम इस स्लाइड में देखें तो 3 का नेक्स्ट नोड जो है वो 1 है
तो हम इसके नेक्स्ट के थ्रू हम इसी को, और पीटीआर इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम इसके नेक्स्ट में एड्रेस पड़ा है 1 का, तो हम यहाँ से 1 का एड्रेस लेंगे, हम 1 पे चले जाएंगे और फिर 1 के प्रीवियस को हमने अपडेट करना है। और 1 के प्रीवियस को अपडेट करने के लिए फिर हम जो है वो ptr.next.previous, यानी ये हमें यहाँ से नोड 1 पे ले जाएगा, ये इतना पार्ट। जब हम ये लिखेंगे तो ये हमें देगा 1 वाले नोड का एड्रेस, और जब 1 वाले नोड के एड्रेस के साथ हम प्रीवियस लगाएंगे तो इट मीन्स ये उसके प्रीवियस में जो एड्रेस लिखा हुआ है वो हम अपडेट करने जा रहे हैं। और वो अपडेट करना किसके साथ, हम ptr.previous के करंटली जो नोड 3 है उसके प्रीवियस में जो एड्रेस पड़ा है वो बेसिकली उससे प्रीवियस नोड का है, तो वो एड्रेस उठाएंगे और वो नोड 1 के प्रीवियस में ऐड कर देंगे। इस तरह जो है वो ptr या 3 से नेक्स्ट जो 1 वाला नोड है 1 के प्रीवियस में 45 वाले नोड का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो ptr.previous.next रीड कर रहे हैं। अब ptr.previous जब हम लिखेंगे तो ये हमें 3 वाले नोड से 45 वाले नोड पे ले जाएगा, क्योंकि इसके प्रीवियस में एड्रेस किसका पड़ा है 45 का, तो ये हमें 45 तक ले जाएगा। और जब हम उसका नेक्स्ट करेंगे तो इसका मतलब ये कि हम उसके नेक्स्ट को अपडेट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम 45 वाले नोड के नेक्स्ट को अपडेट करने जा रहे हैं, और उसको अपडेट करते वक्त हमने जो है वो ptr.next में जो एड्रेस पड़ा है वो बेसिकली 1 का है, तो 1 का एड्रेस हम उसके नेक्स्ट में दे देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम 45 वाले नोड में एड्रेस जो राइट करने जा रहे हैं, कि नेक्स्ट में जो एड्रेस राइट करने जा रहे हैं वो नोड 1 का एड्रेस है। और इसी तरह यहां पे हमने ptr.next.previous मींस हम 1 के प्रीवियस में हम जो एड्रेस राइट करने जा रहे थे वो 45 का एड्रेस है। तो इस तरह 3 बीच में से जो है वो डिलीट हो जाएगा, और 45 का जो नेक्स्ट है वो नोड 1 बन जाएगा, और नोड 1 का जो प्रीवियस है वो 45 बन जाएगा। इस तरह अगर हमने लास्ट नोड डिलीट करना हो तो लास्ट नोड डिलीट करने के लिए वही स्नैरियो यूज होता है जो कि हम जो है वो सिंगली लिंक लिस्ट में यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमने सिंपली जो लास्ट आखिरी नोड जिसका नेक्स्ट नल होता है हम वहां तक जाते हैं और उससे जो पिछला नोड है उसके नेक्स्ट को नल कर देते हैं। यानी हमें यहाँ पे जो कोड यूज करना पड़ेगा, अगर ptr हमें जो है वो जब नल हो जाता है तो हम यही करते हैं कि ptr से जो पिछला नोड है, या हम जो है वो ptr.next जब तक नल नहीं होता, तो ptr.next जब नल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ptr जिसको पॉइंट आउट कर रहा है वो हमारा लास्ट नोड है। तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी होगी कि ptr.previous.next इक्वल टू नल, क्योंकि ये ptr इस वक्त ये पॉइंटर 1 है और इसको ptr जो है अगर पॉइंट आउट कर रहा होगा तो हमने अब अपडेट क्या करना होगा, ptr.previous जब लिखेंगे तो ये हमें एड्रेस मिलेगा इस नोड का, और उसके साथ जब .next लगाएंगे तो हम इसको एक्सेस कर रहे होंगे और इसको हमने इक्वल टू नल कर देना है। इससे ये होगा कि ये एड्रेसेस यहां से डिलीट हो जाएंगे और अब ये नोड हमारा जो है वो लास्ट नोड बन जाएगा। उसके बाद आती है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में और बाकी लिंक लिस्ट में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लास्ट नोड जो हमारी लिस्ट का होता है हम उसका नेक्स्ट नल नहीं रखते, बल्कि उसके नेक्स्ट में वो एड्रेस दे देते हैं जो कि हेड के पास एड्रेस होता है। इट मीन हमारी लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस। तो हमने अगर पहले नोड का एड्रेस उसे देना है तो हम बेसिकली जब भी आप अगर एंड पे नोड ऐड करेंगे तो आपने ऑलवेज जो है वो आपको नल नहीं मिलेगा, बल्कि जो एंड वाला नोड होगा उसका नेक्स्ट इक्वल टू हेड होगा, हमेशा वो इक्वल टू नल नहीं होगा। और जैसे ही आप जब 50 वाले नोड पे आएंगे इसका नेक्स्ट रीड करेंगे तो ये इक्वल टू हेड हो जाएगा, क्योंकि हेड के पास भी अगर आप यहाँ पे देखें तो वो 101 एड्रेस है और जो लास्ट नोड 50 वाला है इसके नेक्स्ट में भी 1001 एड्रेस है। तो सेम नोड को ये पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली पहचान होती है कि ये हमारी लिस्ट का अब लास्ट नोड है। बाकी उसी तरह के ऑपरेशंस होते हैं
यानी जब भी आपने अगर लिस्ट के स्टार्ट में नोड ऐड करना है तो अब आपको जो है वो वहां पे भी जो हमारा आखिरी नोड है उसके पास जो एड्रेस है उसे भी अपडेट करना पड़ता है। यानी अगर हमने स्टार्ट में नया नोड अब इसमें अगर हम ऐड करना चाहते हैं, अब यहाँ पे स्टार्ट में नया नोड अगर ऐड करेंगे तो अब आपको एक तो उसके नेक्स्ट में एड्रेस देना पड़ेगा इस नोड का, और दूसरा आपने इसको पॉइंटर सिर्फ हेड नहीं कर रहा था, अब आप हेड को भी अपडेट करेंगे। हेड को बेसिकली हमने इसका एड्रेस देना है, लेकिन आपके पास ये जो लास्ट नोड है इस लास्ट नोड के नेक्स्ट में भी अब आपने ये वाला एड्रेस 1001 नहीं देना, बल्कि हमने इसके नेक्स्ट में भी ये जो पहला नोड है इसका एड्रेस यहाँ पे देना होगा। इसी तरह अगर हम एक नोड एंड पे ऐड करना चाहते हैं तो एंड पे जब आप नया नोड ऐड करने जाएंगे तो फिर इसका नेक्स्ट वो नया नोड बन जाएगा और जो नया नोड होगा उसका नेक्स्ट इक्वल टू हेड कर देंगे, तो इट मीन फिर उससे हम जो है वो इस नोड के साथ कनेक्ट करेंगे। और अगर आपने इन बिटवीन करना है तो ये वही ऑपरेशन है जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। एक्चुअली इसमें जो है वो सिर्फ थोड़ी सी जो वेरिएशन आती है वो अगर आप फर्स्ट नोड ऐड करते हैं, स्टार्ट में नया नोड ऐड करते हैं या एंड पे नया नोड ऐड करते हैं तो फिर उसमें थोड़ी सी जो है वो माइनर सी वेरिएशन आती है। इसके अलावा इसमें डिलीट के ऑपरेशंस हैं। डिलीट भी अगर आपने मिड वाला कोई नोड डिलीट करना है तो कोई इश्यू नहीं है, वही उसी तरह से पॉइंटर्स अपडेट होने हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम तब होगी जब आपने जो है वो फर्स्ट नोड डिलीट करना है या लास्ट नोड डिलीट करना है, क्योंकि अगर हमने फर्स्ट नोड डिलीट करेंगे तो आपको लास्ट नोड जो है उसके नेक्स्ट को भी अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप इस नोड को डिलीट करने जा रहे हैं तो अब यहाँ पे जो है वो एक तो आप हेड को अपडेट करेंगे कि हेड जो है वो इसको पॉइंट आउट करे, उसके साथ ही जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में भी हमने इसका एड्रेस देना है। इसी तरह अगर आप लास्ट नोड डिलीट करना चाहते हैं तो फिर लास्ट नोड को जब आपने डिलीट करना है तो उससे जो पिछला नोड है उसको आपने अपडेट करना होगा और उसके नेक्स्ट को आपने इक्वल टू हेड करना होगा, वैसे हम इक्वल टू नल कर रहे थे। तो ये बेसिकली जो है वो अब चेंजेस हैं जो कि हमें सर्कुलर लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करते वक्त जिनका ख्याल रखना पड़ेगा।